हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएमपीसी। बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन से हमारा बहुत सारे न्यूमेरिकल अप्रोच आती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि नर्स इक्वेशन को हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले नर्स इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल का अगर ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? नर्स इक्वेशन को यूज करते हैं। अब किसी भी सेल का ईएमएफ क्या होता है? तो कोई भी सेल अगर सर्किट में कनेक्टेड नहीं है उस टाइम उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम को डिवाइड करने पर चेंज नहीं होती। सपोज दैट हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सिस्टम को हाफ कर दूंगा तो इसके हाफ पार्ट का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिस्टम को डिवाइड होने पर चेंज हो जाती है। लाइक वॉल्यूम, अभी इसका अगर 5 लीटर वॉल्यूम है और आपने इसको डिवाइड कर दिया, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 लीटर। इसका मतलब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को बेटा हम लोग डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब हमें नर्स इक्वेशन का फॉर्मेशन करना तो है, लेकिन हम इक्वेशन बनाएंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमें पता है, हमने यही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी क्या होता है? वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, वेयर एफ इज फेराडे। F is Faraday and the volume of 1 Faraday is 96500 coulomb. E naught cell is EMF of the cell. And what is N? N is number of electrons. तो N क्या होता है? number of electrons. तो अगर डेल्टा G नॉट जो है वो माइनस NF E सेल है तो G नॉट क्या होगा? G नॉट होगा माइनस NF E naught cell. What is E naught? E naught is standard EMF of the cell. तो E naught क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड EMF होता है सेल का। तो G naught क्या होगा? ये होगी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एंड व्हाट इज Q? Q इज रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट। और Q क्या होता है? Q होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन, याद रखना मैं आयन्स की बात कर रहा हूं, अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन। तो रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो Q इज रिएक्शन कोफिशिएंट जो इक्वल है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के। अब चलिए इसको जरा हम लोग ड्राइव करते हैं। तो देखते हैं आगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। अब हमने डेल्टा जी को क्या लिखा था? डेल्टा जी को हमने लिखा था माइनस एन एफ ई सेल एंड डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। दिस इज द फॉर्मूला। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सारी टर्म्स को, दिस इज इक्वेशन 1, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय NF। हम पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं? NF से, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड F इज फेराडे। तो देखो मैंने यहां पे लिखा माइनस NF E सेल अपॉन NF इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल अपॉन NF प्लस RT अपॉन NF log base E Q, where Q is reaction quotient। तो NF से NF कैंसिल आउट हुआ और ये हुआ माइनस E सेल इज इक्वल टू
माइनस ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई क्यू। अब थोड़ा साइन चेंज करते हैं और एक चीज और देखते हैं, जब भी हम लोग लॉग बेस ई को कन्वर्ट करते हैं लॉग बेस 10 में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2.303 से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लॉग बेस ई इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। तो इस बात को याद रखना है। तो हम लॉग बेस ई को कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस 10 में ताकि हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो पाए। तो करते हैं ई सेल, हम क्या कर रहे हैं साइन चेंज कर रहे हैं। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। नाउ जब हमारी ये इक्वेशन बन के रेडी हो गई है, तो अब हम लोग बात करते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एफ इंटू 1 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। अब आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। व्हाट इज एफ? एफ इज फेराडे, और फेराडे की वैल्यू कितनी होगी? 96500 कूलम। अब टेम्परेचर हम लोग अलग अलग ले सकते हैं। अभी हम लोग एक टेम्परेचर बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी नर्स इक्वेशन है, हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन की कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और इजी करना चाह रहे हैं। तो और इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स 298 केल्विन। तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन अपॉन 96500 जो होगा वो इक्वल होगा 0.059 के। इसका मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस आप किसी भी सेल का अगर ईएमएफ निकालोगे तो आप सीधे यूज कर सकते हो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन यहाँ पर था लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो इक्वेशन में वैल्यूज क्या होती रहेंगी? चेंज होती जाएंगी। देखते हैं किस तरह। तो अगर हमें टेम्परेचर डिफरेंट दिया हो, सपोज दैट हमको बोला हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 पे बोला हुआ है, तो वहां पर जो हमारी 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.054। इसका मतलब आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.054 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आपको बोला जाए एट 5 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 278 केल्विन, तो 278 केल्विन पर क्या हो जाएगा? 278 केल्विन पे 2.303 आरटी अपॉन एफ की जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 0.055। एट 10 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 283 केल्विन, 283 केल्विन। अब की बार 2.303 आरटी अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 0.056। और अगर आपसे बोला जाए एट 15 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स यहाँ पे 5 और ऐड करेंगे दैट मीन्स 288 केल्विन। तो यहाँ पर 2.303 आरटी अपॉन एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.057। सेम एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन, यहाँ पर 2.303 आरटी अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.058। और 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? 0.059। दैट मीन्स हर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होने पर पॉइंट के बाद एक लास्ट की वैल्यू बस चेंज होती जा रही है। दैट मीन्स 4, 5, 6, 7, 8।
है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग R 2.303 RT/F की वैल्यूज को प्लेस कर सकते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें टेम्परेचर वेरिएबल है, तो वहां आपको परेशान नहीं होना है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप इस इक्वेशन को ही यूज करें, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस का कोई और टेम्परेचर दिया है तो इनकी वैल्यू प्लेस करके इतनी लंबी कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन चीजों को याद रखो, ये छोटी सी ट्रिक्स को याद रखो, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और आपका बहुत टाइम बचेगा। अब एक लास्ट टर्म रह गई है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, वो है ई नॉट सेल, कि हम लोग ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ई नॉट सेल जो होता है हमारा, वो हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ है, और जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो या तो ऑक्सीडेशन के लिए निकलता है या रिडक्शन के लिए। तो जब भी आप लोग ई नॉट सेल निकालोगे फॉर रिडक्शन, जब भी आप रिडक्शन के लिए ईएमएफ ऑफ सेल निकालोगे तो आप बात करोगे कि ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। याद रखना, इसके बिना कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी और यही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप परेशान ना हो, अगले लेक्चर में मैं यही चीजें एक्सप्लेन करूंगा जो आपके वहां पर कवर अप हो जाएंगी। अगर आपको ऑक्सीडेशन बोला होता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो जब क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन मेंशन होता, यानी ई नॉट कैथोड और एनोड के ऑक्सीडेशन की वैल्यूज दी होती, तो वहां पर बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता कि ई नॉट सेल जो है वो ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड हो जाता। तो याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन है तो ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो है ऑक्सीडेशन में एनोड माइनस कैथोड होता है, और जबकि रिडक्शन में ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड होता है। तो इसी के साथ आज हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम नर्स इक्वेशन को अप्लाई कैसे करते हैं।